जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश की गुट्टी। लास्ट क्लास में हमने रिलेटिव क्लॉज कॉन्सेप्ट जो था वो डिस्कस किया था। आज रिलेटिव क्लॉज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। सो आवर क्वेश्चन इज जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। देखते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज I often go to Mumbai. Mumbai is the commercial capital of India. Which से हमें ऐड करना है। तो देखिए मुंबई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक मुंबई जो है वो हम स्किप कर देंगे। हालांकि ये जो मुंबई है यही हम स्किप कर पाएंगे क्योंकि टू जो है वो प्रपोजिशन है, उसके हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो ये तो है, और यहाँ पर इज है तो इसके सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी। तो इसका जो सेंटेंस हो पाएगा वो देखेंगे। I often go to Mumbai which is the commercial capital of India। तो ये हो गया। अच्छा देखिए, आई ऑफन गो टू मुंबई विच इज़ द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ये जो विच, ये जो है, ये जो मुंबई को जो रिलेट कर रहा है उसको स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। अच्छा, कौन सी रिलेटिव क्लॉज होगा? क्या ये इसके लिए एसेंशियल पार्ट है मुंबई के लिए? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगर ये नॉन डिफाइनिंग नहीं होता तो हम दैट भी यूज कर पाते, लेकिन ये नॉन डिफाइनिंग है और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में हम दैट यूज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने विच यूज किया। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग, शी कुक्स वेल। तो देखिए माई मदर, अब ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है मदर के लिए दी हुई है, तो ऑब्वियसली ये मदर को रिलेट करेगी। तो माई मदर हु कुक्स वेल is going to host a TV show on cooking। अब देखिए ये जो हु कुक्स वेल है ये भी क्या होगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा, क्योंकि ये अनएसेंशियल, नॉन एसेंशियल क्या है, पार्ट है किसका, माई मदर का। अगर इसको हम स्किप भी कर देते हैं तो भी जो सेंटेंस है वो पूरी तरह मीनिंगफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। These sportspersons are going to meet the president. Their performance has been excellent। तो देखिए यहाँ पर हम स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, और ये जो है their क्या है, एक पजेसिव डिटर्मिनर होता है, और who जो है ये भी पोजीशन शो करता है। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि इसको रिप्लेस करके हमें ये लगाना है। किसको स्पेसिफाई करेगा, ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सन को। तो दीज sports persons whose performance has been excellent are going to meet the president।
अब देखिए दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स, ये एक नाउन फ्रेज हो गया। इसको जो स्पेसिफाई कर रहा है, जो रिलेट कर रहा है, वो ये है हुज परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सीलेंट। तो इसलिए रिलेटिव क्लॉज हो गया। अब रिलेटिव क्लॉज में ये डिफाइनिंग है नॉन डिफाइनिंग है, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स, इसको हम स्किप करके देखते हैं इस पार्ट को पूरे को। दीज स्पोर्ट्स पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट, ये जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं वो क्या प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं वो तभी मिल पाएंगे जब उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो प्रेसिडेंट से नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए उनमें से जिनका अच्छा है वो मिलने जा रहे हैं, इसलिए क्या हो गया नॉन एसेंशियल पार्ट हो गया किसका, इस स्पोर्ट्स पर्सन का। इसलिए हम इसको स्किप कर पाएंगे। तो ये क्या होगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। आगे देखते हैं। लेंचो प्रेड टू गॉड हिज आइज सी इनटू आवर माइंड्स। अब देखिए ये एक सेंटेंस हो गया, हिज आइज सी इनटू आवर माइंड्स, ये जो है ये रिलेट करेगा ऑब्वियसली। अच्छा पहली बात तो हिज क्या है, पजेसिव डिटर्मिनर है, और हुज भी पोजेशन शो करता है, तो ये तो कन्फर्म है कि हिज को हम हुज से रिप्लेस करेंगे। अच्छा अब ये जो रिलेटिव जो क्लॉज होगा ये किसके लिए यूज हुआ है, लेंचो के लिए या गॉड के लिए। तो इसका थोड़ा सेंटेंस अगर लेंचो के लिए हम यूज करते हैं तो देखें क्या ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो पाएगा। लेंचो हुज आइज सी इनटू आवर माइंड्स, क्या लेंचो की जो आइज हैं वो किसी के दिमाग को पढ़ सकती हैं, देख सकती हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये किसके लिए यूज होगा, गॉड के लिए। तो देखिए लेंचो prayed to God whose, ये थोड़ा कैपिटल बनाएंगे प्लीज़, क्योंकि गॉड के लिए जो भी पजेसिव एडजेक्टिव या पजेसिव डिटर्मिनर हम यूज़ करते हैं वो हम कैपिटल ही लिखते हैं। तो लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इनटू आवर माइंड्स। तो देखिए अब लेंचो प्रेड टू गॉड, तो ये क्या काफ़ी नहीं है, क्या गॉड को स्पेसिफाई करने की जरूरत है किसी चीज़ से? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। तो आई होप ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपकी समझ में आए होंगे। आगे देख लेते हैं कुछ और पार्ट्स। देखिए दिस मैन चीटेड मी आई ट्रस्टेड हिम, तो इसको देख लेते हैं। हुम है मतलब ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो हटाना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। ये तो क्लियर हो गया क्वेश्चन देखते ही। तो देखेंगे दिस मैन, अब आगे देखिए, अब इसके लिए क्या यूज कर पाएंगे हम, whom I trusted, जिस पर मैंने विश्वास किया था, the man whom I trusted cheated me। तो देखिए अब ये जो है whom I trusted, ये एक रिलेटिव क्लॉज है, क्योंकि द मैन नाउन फ्रेज को क्या कर रहा है, ये रिलेट कर रहा है, तो रिलेटिव क्लॉज हो गया। अब बात करते हैं क्या ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा या नॉन डिफाइनिंग होगा। देखिए दिस मैन चीटेड मी, इस आदमी ने मुझे चीट किया, तो आई थिंक ये अपने आप में एक परफेक्ट मीनिंग देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हुम आई ट्रस्टेड, तो ये नॉन एसेंशियल पार्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, नॉन डिफाइनिंग होगा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट करियर ही शी वर्क्स हार्ड। अब देखिए द स्टूडेंट, अच्छा बेस्ट करियर कौन बना पाते हैं, हु वर्क्स हार्ड, तो हु सब्जेक्ट दे रखा है तो ये सब्जेक्ट को हटाएंगे। द स्टूडेंट हु वर्क्स हार्ड मेक्स बेस्ट करियर।
अच्छा, द स्टूडेंट क्या होगा, नाउन फ्रेज हो गया, इसको स्पेसिफाई क्या कर रहा है, वर्क्स हार्ड, तो ये क्या हो गया, ये रिलेटिव क्लॉज हो गया। अब बात करते हैं क्या ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा या नॉन डिफाइनिंग होगा। अच्छा, इसको हम स्किप करके देखते हैं। द स्टूडेंट मेक्स बेस्ट करियर। अब बेस्ट करियर जो है वो कोई भी स्टूडेंट बना लेता है क्या, ऑफकोर्स नॉट। हु वर्क्स हार्ड, जो वर्क हार्ड करता है वही बना पाता है, तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट को लिमिट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा, क्योंकि इसको हम स्किप नहीं कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। आई लाइक द कंपनी ऑफ अ पर्सन, द पर्सन्स थिंकिंग इज पॉजिटिव। तो देखिए, अच्छा यहाँ पे जो है हु जो होना चाहिए ऑब्वियसली, देखते हैं। आई लाइक द कंपनी ऑफ अ पर्सन। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव केस दे रखा है, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव केस ही होना चाहिए था, जो कि हुज होता है पर्सन के लिए। आई लाइक द कंपनी ऑफ अ पर्सन हुज थिंकिंग इज पॉजिटिव, हुज थिंकिंग इज पॉजिटिव। तो अब ये देखें, ये जो पर्सन है इसको जो रिलेट कर रहा है क्या, हुज थिंकिंग इज पॉजिटिव। अब ये रिलेटिव क्लॉज हो गया, क्योंकि आप पर्सन को रिलेट कर रहे हैं, रिलेटिव क्लॉज हो गया। अब कौन सा रिलेटिव क्लॉज होगा, बात ये है। तो हम ये देख लेते हैं कि हम इसको स्किप कर पाएंगे। आई लाइक द कंपनी ऑफ अ पर्सन, क्या मैं किसी भी पर्सन की कंपनी को लाइक करता हूँ, या उस पर्सन की कंपनी को लाइक करता हूँ जिसकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली ये जो हुज थिंकिंग इज पॉजिटिव है, ये क्या कर रहा है, ये इसको रिलेट कर रहा है। तो रिलेट कर रहा है, तो इसलिए क्या होगा, रिलेटिव क्लॉज तो होगा ही, साथ में इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है, इसलिए क्या होगा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। चलिए नेक्स्ट देखिए। द थिंकर इज अ रियल philanthropist, people follow him। तो देखिए, द थिंकर whom people follow is a real philanthropist। तो देखिए, अब द थिंकर इज अ रियल philanthropist, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो थिंकर है वो हमेशा रियल philanthropist हो। तो whom people follow, ये इसको क्या कर रहा है, इस थिंकर को स्पेसिफाई कर रहा है, इसको डिफाइन कर रहा है, इसको रिलेट कर रहा है। तो इसलिए जो बचा whom people follow, ये क्या होगा, ये एक डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज द डॉग ही किल्ड द कैट, दैट से देखते हैं। तो दिस इज द डॉग, ऑब्वियसली दैट जो है सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इसको हम स्किप कर देते हैं। दैट किल्ड द कैट। अब देखिए, दैट किल्ड द कैट, अब बात है ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा या नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा। द डॉग क्या है, एक नाउन फ्रेज है, ओके, इस नाउन फ्रेज को स्पेसिफाई कर रहा है, दिस इज द डॉग। अब अगर मैं इसको स्किप कर दूं तो क्या सेंटेंस मीनिंगफुल हो पाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो ये इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसको स्पेसिफाई कर रहा है कि हम उस डॉग के बारे में बात करें जिसने कैट को मार दिया था। तो इसलिए क्या होगा, ये डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज होगा।
तो आई होप कि किस तरह टू सेंटेंसेस को यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स जो ज्वाइन करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ और देख लेते हैं, एक हिस्सा और देखिए। एड द रिलेटिव प्रोनाउंस एडवर्ब्स टू द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन फॉलोइंग सेंटेंसेस में हमें क्या रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब्स जो हैं वो यूज करने हैं, फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब देखते हैं। द लेडी ब्लैंक यू सी एट द डेस्क इज द रिसेप्शनिस्ट। अच्छा, लेडी पर्सन है, पर्सन के लिए हम क्या यूज कर पाएंगे? हु, हुज, हुम या दैट, ये सारे यूज कर पाएंगे। अच्छा, अब देखते हैं। द लेडी यू सी। अब सी क्या होता है? ट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव ऑब्जेक्ट जो केस है वो यहाँ पे दे आएगा, जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है? ऑब्वियसली ये हम यूज कर पाएंगे। द लेडी whom you see at the desk is the receptionist। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैडम क्यूरी। अब देखिए मैडम क्यूरी के बारे में है। अब डिस्कवर्ड रेडियम, अब ये क्या हुआ है? डिस्कवर किया है, वर्ब है, वर्ब को हमें एक सब्जेक्ट की जरूरत होगी। मैडम क्यूरी क्या है? पर्सन है, पर्सन के सब्जेक्टिव केस के लिए हु इज बेटर ऑप्शन। मैडम क्यूरी हु डिस्कवर्ड रेडियम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। नेक्स्ट देखिए। द बुक ब्लैंक यू लेंट मी इज नॉट सो यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए इसमें विच या दैट दोनों यूज कर पाएंगे। अगर यहाँ पर हम इसको यू लेंट मी इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कर पाते हैं तो केवल विच यूज कर पाएंगे, और अदरवाइज दैट जो है वो यू भी यूज कर पाएंगे। तो विच जो है वो हम दोनों में यूज कर पाएंगे। तो द बुक विच यू लेंट मी ये दोनों में सही हो जाएगा, चाहे ये रिलेटिव डिफाइनिंग क्लोज हो या नॉन डिफाइनिंग क्लोज हो। तो द बुक विच यू लेंट मी इज नॉट सो यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। नेक्स्ट बात करते हैं। ही इज अ ग्रेट फिलोसफर अबाउट मैनी बुक्स हैव बीन रिटन। अब देखिए पर्सन के लिए ऑब्वियसली हम क्या यूज कर पाएंगे? पर्सन के बारे में बात करें, हु, हुज, हुम। अच्छा, अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को किसकी? ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत होती है, और पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हुम। तो यहाँ पर हुम आ जाएगा। ही इज अ ग्रेट फिलोसफर अबाउट हुम मैनी बुक्स हैव बीन रिटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द प्लेस आई वॉज बोर्न। अब देखिए द प्लेस, अब प्लेस अगर एंटीसीडेंट है किसी चीज़ का तो उसके लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज कर पाएंगे? तो हमने डिस्कस किया था जब हम रिलेटिव क्लॉज पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में, तो वेयर जो है वो यूज करेंगे। दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न। देखिए एन ओर इज अ रॉक ब्लैंक कंटेन्स इनफ ऑफ अ मेटल और अ मेटल कंपाउंड। कंटेन्स वर्ब है, इसके सब्जेक्ट की जरूरत होगी हमें, और क्या एक थिंग है, थिंग का सब्जेक्ट जो है तो क्या दैट हम यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए। आई वेंट टू द डॉक्टर ब्लैंक टोल्ड मी टू हैव सम रेस्ट फॉर अ वीक। अब देखिए द डॉक्टर पर्सन है, पर्सन के लिए हम क्या यूज कर पाएंगे? हु, हुज, हुम। टोल्ड क्या है? वर्ब है, वर्ब के सब्जेक्ट की जरूरत होगी, तो हु इज बेटर ऑप्शन। देखिए द स्टिक वॉज थिन हैज ब्रोकन। अब देखिए यहाँ पे जो कॉमास लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया? ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज हो गया। क्या हो गया? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। अच्छा, नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज में थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? थिंग के लिए तो वैसे हम दैट या विच यूज कर पाते हैं, लेकिन चूंकि ये नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज है इसलिए हम सिर्फ विच यूज कर पाएंगे, दैट यूज नहीं कर पाएंगे। तो द स्टिक विच वॉज थिन हैज ब्रोकन। तो आई थिंक ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन रिलेटिव क्लॉज। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।